बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरे कप्तान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आजकल गर्म पानियों में, उसमें गर्मा भी अपना जोबन दिखा रहा है। उन्होंने मई के अवाखिर में इस्लामाबाद की कॉल भी दे रखी है, लेकिन इधर शहबाज शरीफ हुकूमत भी उनके खिलाफ पूरी तरह सरगर्म अमल है। जिस बात का वो बहुत शोर मचाते थे कि मेरे खिलाफ हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश हुई है, इसकी इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे इस्तदा करेंगे कि आप मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जिसके बाद वीडियो लोड हो तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, कल तक फवाद चौधरी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हुकूमत के तर्जुमान थे। वो आए रोज़ इमरान ख़ान साहब की शान में कसीदा खानी किया करते थे। अब उनकी जगह वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब ने ले ली। मरियम औरंगज़ेब एक काबिल और तालीम याफ्ता खातून है, और उन्होंने अपनी तालीम की दाग भी बिठा रखी है। वो लफ्ज़ों का जो चुनाव करती हैं, उनकी काट बड़े दूर दूर तक महसूस की जाती है। उन्होंने ईद के बाद सबसे पहला जो काम किया वो वज़ीर आज़म के हुक्म पर बताया कि मुल्क में गैर मुल्की साजिश की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। ये इल्ज़ाम लगाया इमरान ख़ान साहब ने। इमरान ख़ान साहब बड़ी ज़ोर शोर से ये कहते रहे कि मुझे हटाने में गैर मुल्क की साजिश है, फिर करते करते वो अमेरिका के नाम तक वो आ गए। अमेरिका ने भी इस बारे में भी वजाहत दी कि उनका कोई पाकिस्तान के इन मामलात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान साहब ने अपना नया बयानिया बनाया। इस बयानिया को लेकर वो आगे चले हैं, साबित किया, और वो एक एलामिया भी जारी किया। कोई साजिश नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान साहब मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए। अब उन्होंने तो कहा तो यह है कि जो कोई जुडिशल कमीशन हो, फ़र्ज़ करे कायम भी हो जाए, और अगर वो जुडिशल कमीशन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे तो वो इसी तरह कबूल नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने सन 2013 के इंतखाबात के बाद इंतखाबी दादरियों के बारे में एक कमीशन कायम हुआ, तो उसका नताइज इन्होंने तस्लीम नहीं किया। और अब भी मुझे 100% यकीन है कि कोई भी कमीशन कायम हो जाए, अगर उसने फ़ैसला इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ दिया तो इमरान ख़ान साहब तो किसी सूरत में उसका फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। चलें, बहरहाल नया कमीशन कायम हो रहा है, उसके सरबराह का भी तयन हो जाएगा, और यकीनन ऐसे शख्स का तयन होना चाहिए कि जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो और जिसके बारे में लोग बात भी करें तो ये इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम भी लें। सरदस्त तो PTI ने इस मुजवज़ा कमीशन को मुस्तरद कर दी है, तो बात तो वहीं के वहीं रही। लेकिन बहरहाल हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि हुकूमत भी चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये बयानिया ज़्यादा दिन फ़रोख्त होने वाला नहीं। सियासी मार्केट में मंदे का रुझान शुरू हो गया है। शुरू में था, कहा जाता था कि जी शायद अमेरिका ने कोई यहाँ अपनी अफवाज भिजवा दी, कुछ सियासी लोग भिजवा दिए, और उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। शेख रशीद साहब ने भी ये बात कही। वैसे तो वो बड़ी डींगे मारते रहते हैं, लेकिन
एक बात उन्होंने काम की कही एक इंटरव्यू देते हुए कि हमसे भी तो कुछ गलतियां हुई हैं, अब उनकी ज़ुबान पे वो गलतियां नहीं आ सकती। फिर फवाद चौधरी ने तो भी ये बात कही है कि अगर आज हमसे एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ न होती तो हम हुकूमत में होते। आपने किस किस को इमरान खान साहब नाराज़ नहीं किया? आपने अपनी जमात के 23 से ज़ायद आदमियों को नाराज़ किया, इत्तेहादी जमातों को नाराज़ किया। अपोजिशन तो थी नाराज़, वो तो इस बहाने की तलाश में थी। बड़ी मेहनत के साथ 1.5 साल में वो जाकर उनकी तहरीक अदम-ए-एतमाद मैच्योर हुई। इमरान खान साहब, आप ऐसे कोई साफ सुथरे कोई क्या आप कह सकते हैं कि कोई आइडियल किस्म के तो दयानतदार नहीं थे, आम इंसान ही थे ना। आप में भी खराबियां थी, इतनी खराबियां दूसरे लोगों में भी हो सकती हैं, लेकिन आपने जोर इस बात पर लगाया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस वक़्त भी आप जोर लगाते रहे जब आपके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जोरों पर थी। आप यही कहते रहे कि मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ बंदा मेरी बंदूक की नाली पर है। बंदूक की नाली तो आपकी वहीं रह गई, उन्होंने आपको उड़ा दिया। अब आप तरापड़ जिसे पंजाबी में कहते हैं, अब आप जलसे करें, आप लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करें। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने कुछ जलसे नहीं किए शुरू, बल्कि मरियम नवाज़ ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, उन्होंने पंजाब में आपके जलसों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इस मुल्क की एक बड़ी लीडर के तौर पर मरियम नवाज़ उभरी है। मरियम नवाज़ के पहले भी जलसे बड़े ज़ोरदार हुआ करते थे। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आपके खिलाफ जलसा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और मुझे ये उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो भी आपके खिलाफ कोई जलसा नहीं करेगा। अगर ये मौलाना फजल रहमान या अकेले निकल आएँ तो वो भी आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कि जलसा आप खेल लें, ये शेख साहब की बड़ा शौक़ है, जलसों में तकरीर करके उसके बाद चुपके से घर आ जाते हैं। लोग भी इनके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, जो जलसा सुनते हैं फिर चले जाते हैं। अब देखना ये है कि कितने लोग आप मोटिवेट करते हैं, कितने लोग बाहर सड़कों पर निकलते हैं, और फिर आप इस्लामाबाद में आकर अमन व अमान तबाह ना करें तो हुकूमत तो कम अज़ कम मफलूज कर दें। अगर ये आपकी सलाहियत है, मुमकिन है, तो फिर आप हुकूमत से जो मर्जी चाहे मुतालबा मनवा सकते हैं। जो मुतालबा कल तक अपोजिशन आपसे मनवाने की कोशिश करती रही, आप उससे आंखें दिखाते रहे। आप इलेक्शन की बात करते तो आप कहते सन 2023 में होंगे, और फिर अगली बार भी हमारी है। अब अगली बार तो आप भूल जाएं, इस बार भी आपका जो हाल होना है वो तो आपके सामने है। आपको नज़र ही आ रहा है कि गाड़ी आपसे मिस हो गई है। वो जो कहते हैं ना शेख रशीद साहब कि मैं हूँ, तो शेख साहब आप उनका साथ नहीं देंगे, आप उन्हीं के साथ रहेंगे, इनके आप गीत गाते रहे। रही बात इंक्वायरी कमीशन क्या फ़ैसला करता है, क्या उसके सूरत हाल सामने आती है, वो तो वक्त लगेगा। लेकिन बैरूनी साजिश का जो इल्ज़ाम है और जो आप कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। आप साबित ना कर सके तो ज़ाहिर है आपकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो बूस्ट मिला था वो बूस्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये तो आप, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ऐसे काम करने के तरीके बताए हुए हैं कि आप अपनी मकबूलियत में ख़ुद कम करने में बड़े माहिर हैं। आपने मदीना मुनव्वरा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल पर जो तौहीन अमेज़ नारे लगाए और वो जो आपने बेहरमती की, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। हम सज़ा देने वाले कौन होते हैं? अल्लाह ताला आपको सज़ा देगा। अल्लाह ताला के नबी के रोज़े पे आपने सियासी नारे लगाए, मुखालफाना सियासी नारे लगाए, ये सारी बातें इनकी आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ज़्यादा इमरान खान साहब, कल तक आप अपोजिशन को आगे लगाए हुए थे, अब अपोजिशन
आपको आगे लगाए रखेगी। शुक्रिया।